इस्लाम की ऐसी ही नामवर शख्सियात से। देखिए प्रोग्राम फैमिली टुडे सुमेरा मिर्जा के साथ सिर्फ टीवी टुडे पर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब के अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर उनके इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने सदाद कोरोना के लिए बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में आटा गंदम की सूरत हाल और इंसदाद कोरोना इक़दामात से आगाह किया, जबकि बलूचिस्तान में हुकूमत पंजाब के ताउन से मनसूबों पर भी एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने इंसदाद कोरोना के लिए बेहतरीन काम किया। हुकूमती इक़दामात के बाइस कोरोना वायरस के केसेस में वाज़ेह कमी हुई, अब हालात बेहतर हो रहे हैं। स्पॉट लॉकडाउन पर हुकूमत की जानिब से SOPs पर ज़बरदस्त अमल दरामद करवाया गया। शहर कायद में बारिश शुरू होते ही बेशतर इलाकों में मुअत्तली की गई बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। बारिश कराची वालों के लिए ज़हमत साबित हुई। शाहराह फैसल और कोरंगी रोड पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। पंजाब चौरंगी और सिटी एरिया और बेशतर अंडरपासेस पानी से भर गए। डिफेंस और कलेक्ट्रेट में पानी जमा होने से बेशतर गाड़ियां और मोटरसाइकिल डूब गईं। बारिश से के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी ठप हो गया। 200 फीडर्स ने काम करना छोड़ दिया। सदर औरंगी, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, मलीद, शार फैसल, PIB, सरजानी में बिजली मुअत्तल हो गई। लियारी, बल्दिया, क्लिफ्टन, हसन स्क्वायर और गुलशन इकबाल समेत महमूदाबाद में बिजली गई तो बहाल न हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश का इम्कान है। कराची में बारिश कराची वालों के लिए ज़हमत बन गई है। शहर कायद में बारिश शुरू होते ही बेशतर इलाकों में मुअत्तल की गई बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। बारिश कराची वालों के लिए ज़हमत साबित हुई। शाहराह फैसल और कोरंगी रोड पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। पंजाब चौरंगी, ओल्ड सिटी एरिया और बेशतर अंडरपासिस में पानी भर गया। डिफेंस और कलेक्टर में पानी जमा होने से बेशतर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गई। बारिश से के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी ठप हो गया। 200 फीडर्स ने काम करना छोड़ दिया। सदर औरंगी, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, मलेर, शाहराह फैसल, PIB, सरजानी में बिजली मुअत्तल हो गई। लियारी, बल्दिया, क्लिफ्टन, हसन स्क्वायर और गुलशन इकबाल समेत महमूदाबाद में भी बिजली गई तो बहाल न हो सकी, जबकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज भी बारिश मुतवक्के है। इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर हुसैन। मलिक मुनव्वर, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? क्या सड़कों से निकासी कर ली गई है या ताहाल पानी खड़ा है? जी असद सुबानी, कराची की सूरत हाल बहुत ही ज्यादा बायस तशवीश है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने कराची में जो है वो मसाइल पैदा कर दिए हैं। जगह जगह गली गली पानी खड़ा हुआ है, चाहे वो रेजिडेंस एरिया हो या कच्ची आबादियां हो। सीवरेज की जो नाके सूरत हाल सामने आई है, इसने शहरियों को जो है उनके लिए वबाल जान बन गई है। बल्दिया जो डिस्ट्रिक्ट बल्दिया सेंट्रल है, अगर जुनूबी की बात करें, जिला मरीर की बात करें या वेस्ट की बात करें, तो ओवरऑल अगर 6 जिला की बात की जाए, कराची 6 जिला पर मुश्तमिल है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कराची के शहरी जो है वो परेशान ना हो। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने शहरियों के लिए कई मसाइल पैदा कर दी हैं और शहरी जो है इस वक्त जो मंतखब नुमाइंदे हैं उनको कूदते नजर आते हैं। दूसरी तरफ जो कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया है, रही कई कसर ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने शहरियों को निकाल दिया है। एक तरफ गुज़िश्ता होने वाली बारिश का पानी जगह जगह खड़ा हुआ है। सेवरेज जो है वो बसीदा होने की वजह से सेवरेज का नाके से जो निज़ाम था उसने बलदियाती इदारों की कली खोल दिए, जबकि इधर जो रही गई कसर
ये इलेक्ट्रिक के इंतजामिया ने वो निकाल दिए है। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने रही सही कसर निकाल दी है। मलिक मुनव्वर बताइएगा कि कुछ करंट लगने के भी इत्तलात हैं। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि कई जगह पर फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं। बल्दिया का इलाका है, बल्दिया टाउन, उसके साथ साथ अमचकर कॉलोनी है, गार्डन का इलाका है, लांडी कुरंगी के एरिए हैं, जिला बस्ती के लियाकताबाद, न्यू कराची, दीगर इलाके हैं जहाँ पर बिजली की जो फरहमी है वो मुअत्तल है, जिसकी वजह से शहरी जो है एक तो गर्मी है, दूसरा मसाइल बहुत ज्यादा बारिश की वजह से पैदा हो चुके हैं। तो तीसरी तरफ जो है ये इलेक्ट्रिक ने बिजली का जो उनकी मुरम्मती निज़ाम था वो ताहाल जो है वो उसको दुरुस्त नहीं कर सके, और गैर इलानी लोड शेडिंग के साथ साथ जगह जगह जहाँ पर तारें वगैरह टूट गई, फीडर के ट्रिप कर गए, तो उनका मुरम्मती काम भी ताहाल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में बिजली की फरहमी जो है वो मुअत्तल है। जी मलिक मुनव्वर बताइएगा के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का क्या कहना है कि कब तक बिजली बहाल कर दी जाएगी? जी, इस हवाले से कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया से बात हुई थी तो उनका कहना है कि अभी चूंकि वक्त लगेगा, उनका कहना है कि जैसे ये बारिश हुई तो कई जगह पर तारें वगैरह भी टूटी और कई जगहों पर पानी खड़ा होने की वजह से जो है जहाँ जहाँ बिजली के कोई तार करंट लगने के वाकयात भी हैं, उस वजह से भी वहाँ पर बिजली जो है वो मुतासर हुई है। उनका कहा है कि अब इसमें भी कुछ वक्त लगेगा बिजली की फरहमी के हवाले से, तमाम अभी भी वो इस बारे में मुकम्मल तौर पर जो शेड्यूल है वो नहीं दे पा रहे हैं। मुकम्मल शेड्यूल नहीं दे पा रहे। मलिक मुनव्वर ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि बारिश की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी तो महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज भी बारिश की तवक्को है। इसका मतलब है कराची के शहरियों को मजीद बिजली के बगैर रहना पड़ेगा। फरमाया है महकमा मौसमियात ने आज भी पेशगोई की है बारिश की, और इस वक्त भी कराची का मौसम जो है वो इस बात में इशारे दे रहा है कि किसी भी वक्त अब्र रहमत दोबारा बरस सकती है। मगर मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से शहरी जो है वो उससे अभी बाहर नहीं निकल पाए। जगह जगह जो सूरत है वो सब आप देख रहे हैं, टूटी में नजर आ रही है। अगर दोबारा से आज बारिश हो जाती है, बादल बरसते हैं, तो सूरत काफी सूरत तशवीशनाक हो जाएगी। मलिक मुनव्वर ये भी बताइएगा कि पानी के निकासी के लिए नालों की सफाई का अमल शुरू किया गया है, चूंकि ये कहा जा रहा था कि इस दफा नालों की सफाई की गई है, लेकिन एक बारिश से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। अब क्या सूरत हाल है, क्या निकासी की जा रही है और नालों की सफाई की जा रही है? जी, नालों की सफाई के हवाले से बल्दिया उज़्मा जो शहर के बड़े नाले हैं, जैसे कि गुजर नाला है, डिफेंस का नाला है, उरंगी टाउन का नाला है, इसी तरीके से जो है महमूदाबाद का नाला है। ये बड़े 6 नाले हैं जो कि मुख्तलिफ एरियो से होते हुए कुछ मलीर नदी में जाकर गिरते हैं और कुछ जो है लियारी नदी में जाकर गिरते हैं। तो उनकी सूरत हाल ये है कि जो उनके टर्निंग पॉइंट है वहाँ पर जो है आपकी जो सफाई वगैरह थी वहाँ पर कचरा उठाया गया, मगर मुकम्मल जो मानसून का सिस्टम शुरू हुआ था उसकी सफाई जो होनी थी बरसाती नालों की वो नहीं हो सकी। सिर्फ जो सफाई होनी थी मुकम्मल वो नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एक तरफ बारिश सहमत बन गई है, दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली भी मुहैया नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब्र रहमत कराची के लिए बन गया जहमत, शहर का शहर बारिश के पानी में डूब गया। रेन इमरजेंसी भी काम ना आई, अहम शाहराहें, अंडरपासेस नदी नालों में तब्दील हो गए। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अब्र रहमत कराची के लिए बन गया जहमत, शहर का शहर डूब गया। रेन इमरजेंसी भी काम ना आई, जगह जगह नदी। तो दूसरी जानिब वजीर बल्दियात सिंध सईद नासिर हुसैन शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप के कार्रवाइयों का मुआयना किया। जिना हस्पताल कराची भी गए, जहां उन्होंने हस्पताल में मामूलात का जायजा लिया। सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि ड्रग रोड पर मौजूद पानी भी मशीनरी के जरिए हटाया जा चुका, तमाम चौकिंग पॉइंट्स और हसास मकामात को क्लियर किया जा रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप की कार्रवाइयों का मुआयना किया गया।
जिना अस्पताल कराची भी गए, जहां उन्होंने अस्पताल में मामूलात का जायजा लिया। सैयद नासिर हुसैन का कहना था कि ड्रग रोड पर भी मौजूद पानी मशीनरी के जरिए हटाया जा चुका है। तमाम चौकिंग पॉइंट्स और हसास मकामात को क्लियर किया जा रहा है। शहर कायद में बारिशों के बाद करंट लगने से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्राहिम हैदरी में अरशद अली चाय लेने के लिए होटल के करीब रुका, जहां बिजली की पोल से गिरने वाली तार से करंट लगा। अरशद अली की लाश को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में भी करंट लगने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मुतवफ़ी की लाश को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, मगर मरने वाले की ताहाल शनाख्त नहीं की जा सकी। जी हां, शहर कायद में बारिशों के बाद करंट लगने से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इब्राहिम हैदरी में अरशद अली चाय लेने के लिए होटल के करीब रुका, जहां बिजली के पोल से गिरने वाली तार से करंट लगा। अरशद अली की लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में भी करंट लगने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि मुतवफ़ी की लाश को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, मगर मरने वाले की शख्स की जो शनाख्त है वो नहीं हो सकी। तो दूसरी जानिब हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग और नुकसानात कम करने में नाकाम है। वजीर तवानाई उमर अयूब ने 12 घंटे की लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया। बिजली की लोड शेडिंग की नई इस्तिलाह पावर मैनेजमेंट मुतारिफ करा दी। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग नहीं, लोड मैनेजमेंट की जा रही है। पावर डिवीजन ने बिजली की लोड शेडिंग की नई इस्तिलाह पावर मैनेजमेंट मुतारिफ करा दी है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग नहीं, लोड मैनेजमेंट की जा रही है। 474 फीडर्स पर 8 से 12 घंटे तक की लोड मैनेजमेंट की जा रही है। 623 फीडर्स पर 6 घंटे, 390 फीडर्स पर 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। निज़ाम की खराबी चोरी से गुज़िश्ता साल 16 अरब यूनिट से ज़ायद बिजली ज़ाया हुई। दस्तावेज के मुताबिक 16 अरब यूनिट बिजली मौसम सरमा में 2 माह के लिए मुल्की ज़रूरियात पूरा करती है। साल 2018-19 में पैदाशुदा 0.72% ज़ाया हुई। पेस्को 5 अरब यूनिट्स बिजली ज़ाया करने के साथ सर फहरिस्त रही। मेपको में 2 अरब 70 करोड़, लेस्को में 1 अरब 60 करोड़ यूनिट में 1 अरब 42 करोड़ यूनिट्स बिजली ज़ाया हुई, जबकि फेस्को में 1 अरब 21 करोड़ यूनिट्स चोरी की नजर हुए। उधर एनसीओसी की पहली बार कराची में बैठक हुई है। मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट और ईद उल ज़ुहा पर इस हवाले से मुशावरत की गई। चेयरमैन एनसीओसी असद उमर ने कहा कि कोविड-19 पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि हॉटस्पॉट एरियाज में सेलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इस मौके पर चेयरमैन एनसीओसी असद उमर ने कहा कि कोविड-19 पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। एनसीओसी के दीगर इजलास बाकी सूबों में होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि हॉटस्पॉट एरियाज में सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने कोरोना मरीजों के लिए कराची में 2 अस्पताल कायम किए। गलियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। जानवर सिर्फ मुकर्रर की गई जगह पर ही फरोख्त हो सकते हैं। महंगाई में पीसी आवाम पर एक और बोझ। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए पीटीवी की फीस 65 रुपए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली बिलों में 35 की बजाय 100 रुपए वसूल किए जाएंगे। हुकूमत ने विफाकी काबीना से पीटीवी फीस बढ़ाने की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन ली। फैसले से सारिफीन पर सालाना 21 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत सारिफीन से पीटीवी की फीस बजरिया बिजली बिल वसूल करती है। बिजली बिल्स में 35 के बजाय 100 रुपए वसूल किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सिंध राशन प्रोजेक्ट करप्शन केस, नैब का शर्जील इनाम मेमन को मरकजी मुलजिम नामजद करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी मुलजिम बनाने पर गौर। शर्जील मेमन को रिश्वत देने वाली कंपनी और अफसर एतराफ़ जुर्म कर चुके। हतमी मंजूरी चेयरमैन नैब देंगे।
قومی احتساب بیورو نے سندھ روشن پروجیکٹ کرپشن کیس میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق شرجیل انعام میمن کو سندھ روشن پروجیکٹ کرپشن کیس کا مرکزی ملزم نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شرجیل میمن نے 4 ارب روپے کے ٹھیکوں میں رشوت لی۔ شرجیل میمن کو رشوت دینے والی کمپنی اور افسر اعتراف جرم کر چکے ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ نے غیر قانونی ٹھیکوں کے خلاف فنڈز جاری کیے۔ مراد علی شاہ کو ملزم نامزد کرنے کی حتمی منظوری چیئرمین نیب دیں گے۔ نیب جیلی اکاؤنٹ کیسز میں سندھ روشن پروگرام کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اپوزیشن نے کرونا پر منفی سیاست کر کے قوم کو تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ قوم منفی سیاست کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حکومتی کاوشوں عوام کے تعاون سے کرونا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملی۔ عوام کو عید الاضحیٰ پر احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کا کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ تنقید برائے تنقید کرنے والے عناصر کو اب چپ کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اپوزیشن رہنما مشکل کی گھڑی میں عوام کو اکیلا چھوڑ کر صرف بیان داغنے تک محدود رہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو عید الاضحیٰ پر احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حکومتی کاوشوں عوام کے تعاون سے کرونا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملی۔ عید پر کرونا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے۔ عوام کے تعاون سے ہی کرونا پر قابو پایا جا سکے گا۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں پر عمل کر کے شہری خود اور دوسروں کو کرونا سے بچائیں۔ میل جول جتنا کم ہوگا اتنا ہی بیماری کا پھیلاؤ کم ہوگا۔ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 47 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 5522 ہو گئی۔ مزید 1918 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 2,61,892 ہو گئی۔ 1604 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جبکہ 1,98,509 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 47 مریضوں کی टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ویلکم بیک۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1,40,00,000 تک جا پہنچی۔ ہلاکتوں کی تعداد 5,93,000 ہو گئی۔ 82,85,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی وائرس کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں 5,93,000 زندگیاں نگلی جا چکی ہیں۔ امریکہ میں 1,42,064، برازیل میں 77,932، روس میں 12,123، بھارت میں 26,285، ترکی میں 5,458، ایران میں 13,791، افغانستان میں 1,147 اور سعودی عرب میں 2,407 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 45,233، اٹلی میں 35,028، اسپین 28,420 اور فرانس میں 30,152 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اپوزیشنل لیڈر شہباز شریف کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ جسم میں پانی کی مقدار کم ہونے پر ڈرپ لگائی گئی۔ کرونا کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لیے ادویات بھی تجویز کی گئیں۔ ڈاکٹرز نے شہباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ دے دیا۔ شہباز شریف کی طبیعت ناساز ہونے پر ڈاکٹرز نے ان کا طبی معائنہ کیا اور انہیں ڈرپ بھی لگائی۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ رانا ثناءاللہ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران بھی شہباز شریف کی طبیعت کی خرابی کا ذکر کیا تھا۔ ڈاکٹرز نے شہباز شریف کے جسم میں پانی کی مقدار کم ہونے پر ڈرپ لگائی اور کرونا کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لیے ادویات بھی تجویز کی۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو کمزوری کے سبب ڈاکٹرز نے ہنگامی طبی امداد فراہم کی۔ گزشتہ روز شہباز شریف آئین اور قانون کے تقاضوں کے سبب عدالت گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق گزشتہ روز کی مشقت، حکم پیل اور باہر جانے سے ان پر اثر ہوا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ معالجین کی رائے میں اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہونے تک شہباز شریف گھر سے باہر نہ جائے۔ تو دوسری جانب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو وزیر اعظم کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ سردار عثمان بزدار نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو کے مصدقہ اپنی سیاسی اور انتظامی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ غیر متحدہ اپوزیشن اے پی سی سے دل پشوری کرتی رہے گی۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایک دفعہ پھر #، کپتان کا اعتماد بزدار ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو وزیر اعظم کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ فیاض الحسن چوہان کی جانب سے شروع کیا جانے والا #، 3 گھنٹے میں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ ہزاروں لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حمایت میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि सरदार उस्मान बुज़दार नरम दम गुफ्तगू गरम दम जुस्तजू के मिस्दाक अपनी सियासी और इंतजामी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। गैर मुतहिदा अपोजिशन APC से दिलपशोरी करती रहेगी। सरदार उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि एक्निक ने सक्कर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी है। ये मनसूबा अंदरून सिंध में समाजी और माशी तरक्की में भी इनकलाब लाएगा। पेशावर कराची ईस्टर्न रूट को भी ईस्ट बलूचिस्तान से लिंक किया जाएगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि एक्निक ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की लंबाई 306 किलोमीटर होगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे तामीराती शोबे में अहम किरदार अदा करेगी। उनका कहना है कि यह मनसूबा अंदरून सिंध में समाजी और मुआशी तरक्की में भी इनकलाब लाएगा। पेशावर कराची ईस्टर्न रूट को भी ईस्ट बलूचिस्तान से लिंक किया जाएगा। तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब के इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मसला कश्मीर, हुकूमती सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा ने कहा कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हिफाजती हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। गवर्नर पंजाब ने मसला कश्मीर पर यूरोपीय और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से राबतों के बारे में बताया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मसला कश्मीर, हुकूमती और सियासी अमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने मसला कश्मीर पर यूरोपीय और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से राबतों के बारे में भी बताया। वजीर खारजा ने गवर्नर पंजाब की मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए कोशिश को सराहा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अपनी मनफी सोच की वजह से भारत खित्ते के ममालिक से दूर होता चला जा रहा है। भारत दुनिया में एक्सपोज हो रहा है, उनको हर महाज पर शिकस्त हो रही है। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि भारत कश्मीर में दुनिया की सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। मसला कश्मीर पर यूरोपीय और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ राबते में हूँ। यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर फाबियो कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं।